भाइयों हो जाइए आप लोग भी अलर्ट। हो जाइए सावधान, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बॉम्ब फटने वाला है। भाई मेरे ऊपर तो फट चुका है, और जो उन्होंने ये बम फोड़ा है वो भी गलत फोड़ा है। मैं ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस टाइम पे इतनी लापरवाही से काम कर रही है। मतलब अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि आप लोग अच्छे से आरएनडी कर सके कि जो एक्चुअल में आप लोग डेटा या समरी बनाकर टैक्स पेयर को मेल कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या गलत। आप तो बस अपने ऊपर से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर पे जो मुसीबत बन रही है उसका क्या करें। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार का नोटिस जो कि आप लोग देख सकते होंगे सेक्शन 148 ए, ये आप लोगों को भी हो सकता है आया हो। आप अपना मेल जरूर चेक कर लें अगर आप लोग भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते थे। इस बात को खासतौर से ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस टाइम पे आंख बंद कर कर जितने भी टैक्स पेयर या जितने भी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 में बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करा हुआ है, उन सबको ये नोटिस भेज रही है। वो ये नहीं देख रही कि जो एक्चुअल में वो डेटा भेज रही है वो सही है गलत है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो आंख बंद करके जितने भी टैक्स पेयर है सबको ये मेल कर दे रही है। अब चाहे टैक्स पेयर इस चीज को देखकर सुसाइड ही क्यों ना कर ले, उसके दिमाग की नसें क्यों ना फट जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप लोगों के केस में भी ऐसा कोई बॉम्ब फटा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। मैं इसमें सोल्यूशन थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि भाई जो मैंने रिप्लाई करा इन लोगों को उस रिप्लाई को भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। उसको पढ़ा नहीं उन लोगों ने, ना कुछ देखा है। आंख बंद करके इस सेक्शन 148 के अगेंस्ट 148 भेज दिया मुझे। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि भाई जो आप लोगों ने ये 74,68,123 रुपए का बॉम्ब मेरे ऊपर फोड़ा है ना, जो गबन का इल्जाम लगा रहे हो आप लोग मेरे ऊपर, वो पूरे तरीके से गलत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कीजिएगा, ताकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं निर्मल सीतारमण जी, इन तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो इस वीडियो को देखे, और हो सकता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के अगेंस्ट कोई सख्त कदम उठाए कि भाई जो आप लोग ये डेटा भेज रहे हैं इसको पहले एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या वो एक्चुअल में सही है या गलत। आंख बंद करके मत भेज दीजिए, ताकि टैक्स पेयर के ऊपर एक ऐसा बम पड़ जाए कि वो बेचारा सोचता रह जाए कि मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं देखा, आखिर मैं इन्वेस्ट कहां से कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इस बेहुदा टॉपिक की तरफ। गुस्सा तो आ रहा है दोस्तों मुझे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाह रहा हूँ, सावधान करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग इसका रिप्लाई किस तरीके से दे सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आया मेरे नाम पे भैया एक नोटिस, कौन सा, सेक्शन 148 ए, हो सकता है कि आपको भी आया हो। इन लोगों ने कहा कि जो मेरा फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 18-19, आप लोग देख सकते होंगे असेसमेंट ईयर 18-19 यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, उसमें मैंने गमन करा हुआ है। कितना गमन करा हुआ है मैं आपको अमाउंट दिखाता हूँ। ये देखिए 74,68,183 रुपए का इनका कहना है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में बिटकॉइन के अंदर 74,68,183 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए एक पल को अगर मैं दोस्तों ये मान भी लूं, हो सकता है कि आपको भी इसी प्रकार का बड़े अमाउंट के साथ नोटिस भेजा हो। हम कहते हैं कि हम ये मान भी लेते हैं कि हमने इतने बड़े अमाउंट को ट्रेडिंग करा हुआ है। तो भाई मुझे एक बात बताइए कि क्या इस प्रकार के ट्रांजेक्शन मेरे बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। आप सभी समझदार हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि इस प्रकार का अगर ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में भी जरूर आ रहा होगा। क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है कि हो सकता है कि आपने अपने बैंक से ना करा हो, आपने किसी अपने दोस्त से ट्रांजेक्शन करवा लियो अपने बिटकॉइन के, जो हमारे एड्रेस होता है ना, यानी जैसे अगर आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पता होगा कि किसी से भी हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अगर हमने ये ट्रांसफर करवाया भी है, रिसीव करा भी है, तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो ब्रेकअप होगा ना आप लोगों के पास, कि हाँ भाई इस ब्लॉकचेन पे इस एड्रेस पे मैंने इतना अमाउंट रिसीव करा है, उसी का ब्रेकअप दे दीजिए। इनके पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उन्होंने अमाउंट भेजा कैसे।
आप सभी को पता होगा कि 2017 में एक वेबसाइट था कॉइन सिक्योर के नाम पे। 2018 में भी हो सकता है फरवरी मार्च या एग्जैक्टली मंथ मुझे याद नहीं आ रहा, वो बंद हो गया था। वेबसाइट उनका बंद हो गया, कंपनी उनकी बंद हो गई, ऑफिस वगैरह सब बंद हो गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कर क्या रहे हैं, कॉइन सिक्योर वालों को फोन लगा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो आपके साथ यानी आपके वेबसाइट पे जितने भी बंदों ने बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करा है उन सब का डेटा मुझे दीजिए। कॉइन सिक्योर वालों ने क्या करा, उन्होंने एक समरी बना दी। अभी मैं उनकी ईमेल भी दिखाऊंगा, मैंने उनसे बात भी करी है बकायदा। मैंने कहा ना मैं प्रूफ दूंगा, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों इसे वायरल कीजिएगा ताकि ऐसे टैक्स पेयर जिनको इस प्रकार का नोटिस मिला हुआ है वो इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं मेरे बात से एग्री जरूर होंगे, और हो सकता है कि इस प्रकार ये परेशान कर रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम जैसे बंदों को, उसका कोई रास्ता निकल जाए। तो कॉइन सिक्योर वालों ने क्या करा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बात करी होगी उन्होंने समरी उठाकर दे दिया कि ये लीजिए इस बंदे ने इतने की ट्रांजैक्शन करी है। अब ये 74,68,183 हुआ कैसे, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके बैंक में 1,00,000 रुपए है, ये आपके बैंक अकाउंट में है, आपने इसमें से 50,000 रुपए क्रिप्टो में लगाया, यानी 50,000 में आपने क्या करा, एक बिटकॉइन खरीद लिया 50,000 रुपए में यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, 0.5 सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया, 35,000 रुपए का, इतने का आपने सेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपने 0.4 दोबारा खरीदा। कितने का खरीदा भाई आपने, मान लीजिए 30,000 रुपए का खरीदा, ठीक है। अभी तक ध्यान दीजिएगा मैंने विड्रॉ नहीं करा, अपने इस बैंक में मैंने अमाउंट नहीं मंगाया। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक्चुअल में मैंने इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं। देखिए मैंने इन्वेस्ट कितना करा, 50,000 ही करा। अब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रही है कि भैया आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करा है ना वो करा आपने 80,000 रुपए। तो ये कह रही है कि आपने 80,000 रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और इस 80,000 का आपने अमाउंट अपने इनकम टैक्स में नहीं दिखाया। कैलकुलेशन में मत जाइएगा अभी कि आप शायद मेरी इन बातों को पकड़े कि 50,000 रुपए मैंने खरीदा, 35 में मैंने बेच दिया, तो यहाँ भैया जाहिर सी बात है 15,000 के मेरे कॉइन पड़े होंगे। उसके बाद मैंने 30,000 रुपए का और खरीद लिया। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि आपने 80,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट करा। कहाँ करा भाई मैंने टोटल 80,000 रुपए इन्वेस्ट, मैंने तो 50,000 ही करा था। अब इस 50,000 को ही मैं घुमा रहा हूँ, 35 में बेच रहा हूँ, 30 में खरीद रहा हूँ, इसी को ही घुमा रहा हूँ मैं। हाँ आप ये कह सकते हैं कि भाई मैंने टोटल 80,000 रुपए का बाय करा, 35,000 रुपए का मैंने सेल करा। अब आप खुद बताइए कि क्या मैंने कोई अमाउंट अभी विड्रॉ करा या नहीं करा, ना मुझे कोई लॉस हुआ है अभी, ना कोई प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप लोग पकड़ना भी चाहते हैं तो भाई आप सीधे सीधे ये बोलिए ना कि आपने टोटल सेल करा 35,000 रुपए का और बाय करा 80,000 रुपए का। तो अब मुझे एक बात बताइए, मुझे तो लॉस ही हो गया, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं मुझे किसी हालत में। अगर आप इस केस में भी देखेंगे तो मेरा लॉस ही निकल के आ रहा है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को नहीं देख रही, वो कह रही है भाई मुझे नहीं पता, आपने इसका ब्रेकअप दीजिए। भाई इसका ब्रेकअप लेने के लिए अब मुझे वेबसाइट पे जाना होगा। आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि आप लोग वेबसाइट पे जाएं, और वेबसाइट पे जाने के बाद आप लॉगिन करें, वहां से आप उसकी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जब कंपनी बंद हो गई, वेबसाइट बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया, इसका ब्रेकअप मैं कहां से लेकर आ सकता हूँ, नहीं ला सकता, कोई भी नहीं ला सकता भैया। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपको ध्यान से समझना है। एक पल को हम ये मान लेते हैं कि हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट करा, तो ये जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा है ये मेरे बैंक ट्रांजेक्शन में आ रहा होगा ना, लेकिन भाई मेरे बैंक ट्रांजेक्शन में तो आ ही नहीं रहा। तो ये कहाँ से आ गया भाई मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रही है, आपको समझ में आ गया ना। जो अमाउंट आपने डाला और उसको आपने घुमाया, जैसे 50,000 को 10 बार घुमा दिया अंदर, तो वो कहेगी कि आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा हुआ बिना बात के। अगर आपने 10 बार इसकी ट्रेडिंग करी, खरीदा बेका, खरीदा बेका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगी कि भाई आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अब एक बात बताइए आप लोग, क्या आपको ये लगता है कहीं से भी जेन्युइन कि हाँ भाई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। उस 50,000 को आप लोग 5 लाख कह रहे हैं, आप लोगों पे प्रॉपर स्टेटमेंट है नहीं, प्रॉपर समरी है नहीं, प्रॉपर डेटा है नहीं, आंख बंद किया और जितने भी टैक्स पेयर है या जो बंदे ट्रेडिंग करते थे बिटकॉइन में, आप लोगों ने पूरी समरी उठा के भेज दी। तो ये तो गलत तरीका है ना। अब इसके बदले मैंने क्या करा, मैंने रिप्लाई भेजा, ये आप लोग देखिए,
कि मैंने रिप्लाई भेजा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा पूरा रिप्लाई है, मैंने बता दिया इनको कि भाई इतना बड़ा अमाउंट मैंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ। ये इस मैं आपको स्टेटमेंट भेज रहा हूँ अपना, 16-17 का भी भेज दिया मैंने, 17-18 का भी भेज दिया मैंने इन्वेस्टमेंट, और इसमें मैंने साफ साफ लिख के भेजा कि इतना बड़ा अमाउंट मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं करा हुआ। ये सारी चीजें अटैच करके मैंने इनको रिप्लाई कर दिया। अब जब मैंने रिप्लाई करा तो रिप्लाई में ये मैंने अटैचमेंट करा, आप लोग यहाँ देख सकते होंगे साफ साफ कि 17 से लेके 18 मार्च तक मैंने इसके अंदर 16-17 का भी डाला हुआ है, ताकि उनकी आंखें खुल जाए, यहाँ तो कुछ देखकर उनको कुछ समझ में आए। अब आप लोग यहाँ पे बताइए कि मैंने ये जमा करा और ये निकाला, अब आपको लगता है कि 74 लाख बन गया होगा किसी हालत में भी? ये स्टेटमेंट तो मैंने भेजा ही भेजा। अब ये स्टेटमेंट मैंने बनाया कहाँ से? ये बनाया मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट में से। ये है मेरा बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आप लोग देखिए 5500 रुपये में खर्च कर रहा हूँ, 5 रुपये 75 पैसे, 50,000 का चेक आया, 10,000, या आप लोग अमाउंट देखिए जरा, ये स्टेटमेंट है। आप लोगों को लगता है कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से 74,68,000 रुपए का बंदा ट्रेडिंग कर सकता है किसी हालत में भी? आप लोगों को लग सकता है? और अगर किया होगा तो भाई इस स्टेटमेंट में दिखा दो ना कि कहाँ पे है वो। 16-17 का भी स्टेटमेंट भेज दिया मैंने, 17-18 का भी भेज दिया। और अगर मैं इसका टोटल लास्ट में बैलेंस दिखाऊं तो आप लोग बैलेंस देखिए, इसका बैलेंस कितना बच रहा है लास्ट में, 1,65,692 रुपए। 30 मार्च 2018 को ये बैलेंस है। भाई जिसके अकाउंट में इतना बैलेंस आ रहा है 1,65,000, वो लगता है आप लोगों को कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 74 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब ये जब मैंने सारे रिप्लाई भेज दिए उनको, तो उनका एक और आया भाई साहब नोटिस, देखिए ये रहा। वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपने ना हक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, कितना, 74,68,183 रुपए का, और जो आपने रिप्लाई भेजा हम उनसे खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो वेरिएबल नहीं है। जब मैंने अपने सारे स्टेटमेंट, सारे प्रूफ के साथ बैंक स्टेटमेंट, वो यहाँ तक की पूरी समरी बना दी मैंने, ये सारी चीजें आप लोगों को भेज दिया, आप लोग फिर भी उसके अगेंस्ट ये भेज रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी यही हो रहा हो कि आपने रिप्लाई कर दिया लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, अब वो इस 148 इशू कर दिया। अब 148 का मतलब क्या हो गया, भैया केस मेरा लग गया, अब मेरे को रिप्लाई पे रिप्लाई करना होगा। अगर मैं लिपट गया तो ठीक है, नहीं तो अपील पर अपील करो, इनके साथ उलझते रहो अब, और आप लोगों के पास फालतू का कोई काम नहीं रहेगा, आप इन्हीं के साथ उलझे रहोगे। तो अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि ये कहाँ तक सही है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कीजिए, क्योंकि अगर आप वायरल नहीं करेंगे तो ये वीडियो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मल सीतारमण जी, आप लोग देख सकते होंगे, ये रहे हमारे निर्मल सीतारमण जी, इनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगा और ना ये कोई एक्शन ले पाएंगी इन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो आंख बंद करके काम कर रही है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि जहां से ये डेटा ले रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां से ये डेटा मांग रही है कौन से कोर कंपनी वालों से, उनसे मैंने मेल के थ्रू बात करी। जब उनसे मैंने बात किया तो उनसे मैंने पूरा ब्रेकअप मांगने की कोशिश किया, तो वो कह रहे कि भाई हमारे पास ब्रेकअप नहीं है, हमारे पास समरी है। और उन्होंने एग्जैक्टली वही समरी मेरे को मेल करके भेजी है जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस में भेज रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। मैं तो फ्रॉड ही कहूंगा भाई, क्योंकि आंख बंद कर लिया है इन लोगों ने और जो मन में आ रहा है अंट पंट संड वो भेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने जो मुझे भेजा है, ये देखिए, ये मैंने मांगा कि आई वाज अ कस्टमर वगैरह सब लिखा, मैं आपका कस्टमर हूँ, मेरा पैन नंबर है, मेल आईडी वगैरह ये सब है, तो मुझे प्लीज स्टेटमेंट भेज दीजिए। तो इन्होंने देखिए ये स्टेटमेंट भेजा, आप ये देख सकते होंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कौन सिक्योर वाले का हेल्प मेल आईडी है, मैंने इस पे करा, वहां से मेरे को ये रिप्लाई आया कि आपने टोटल इनर इतना करा, सेल आपने इतना करा। देख सकते हैं वही एग्जैक्टली अमाउंट आ रहा है जो उन्होंने मेरे को नोटिस में भेजा है, 74,68,183 रुपए, सेम 29 बिटकॉइन। मैंने बात करा, फोन लगा कौन सिक्योर वाले से कि भाई एक बात बताइए, तो शुक्र है मेरे पास इन लोगों का नंबर था, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है इन लोगों की, कि मुझे एक बात बताइए कि मैंने आप 2017-18 में एक बिटकॉइन खरीदा था, तो 29 बिटकॉइन मैं कहाँ से सेल कर दूंगा? तो उस बंदे ने ही मेरे को ये बात बताई कि सर एक्चुअल क्या हुआ है कि जो आपने एक बिटकॉइन खरीदा और उसको आपने जितनी बार ट्रेडिंग करी है बाय सेल, उन सब का टोटल ये समरी है हमारे पास।
मतलब है ये एक ही बिटकॉइन, लेकिन आपने जितनी बार इसको घुमाया है ना, तो उन लोगों के पास जो ऑडिट हुआ है वो इन सब का टोटल कर दिया उसने। दूसरी चीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये तो भेज रही है, लेकिन ये नहीं भेज रही कि आपने भैया कितना बाय करा। अगर ये दोनों भेज दे तो साफ साफ दिख जाएगा कि बंदे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि आपने ये इनकम टैक्स में नहीं दिखाया, तब बात समझ में आती भी है। लेकिन इस केस में भैया आप लोग साफ देख रहे हैं कि मैंने अपने सारे स्टेटमेंट दे दिया, समरी दे दिया बनाकर, क्रिप्टो करेंसी ये जो कॉइन सिक्योर वाले हैं इनसे मैंने स्टेटमेंट भी मंगा लिया, ये भी भेज दिया मैंने। अब भाई मैं क्या भेजूं? मतलब बच्चों की जान लेना चाह रहे हो क्या? अब 48 तो उन लोगों ने इशू कर दिया, तो अब ये केस तो चलना ही चलना है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मोस्टली उन सभी को शेयर कीजिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसे बेहुदा काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखें और बी अलर्ट हो जाएं कि इस प्रकार का अगर आपके पास नोटिस आता है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी की, आपने गमन किया, बेमतलब गमन किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए, गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन क्या करूं। तो आप प्लीज हेल्प जरूर कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार के जो ये बेहुदा काम कर रहे हैं ना आंख बंद करके, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।